नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मानसी। बिहार में अभी तक पुलिस वाले सुरक्षित नहीं थे। कई बार ऐसी खबरें बिहार से सामने आ रही थी जहां पर स्थानीय लोग मिलकर पुलिस वालों की ही पिटाई कर दे रहे थे, लेकिन ताजा मामला बिहार के भागलपुर से निकलकर सामने आया है, जहां पर एक NSC कमांडो जो कि अपने घर छुट्टी पर वापस लौटा था, उसे पीटा गया है। यहाँ तक कि कैमरे से छुपाकर पीटा गया है। जी हाँ, भागलपुर बिहार के आम लोगों की बात ही मत करिए, जो बिहार से बाहर किसी सरकारी सेंट्रल सुरक्षा एजेंसी में काम कर रहे हैं। वो लोग बिहार के भागलपुर पुलिस जिला आए तो संभल कर आए, नहीं तो आप हो सकते हैं अभियुक्त और आपकी खुलेआम हो सकती है पिटाई। जी हाँ, आपको बता दें कि पुलिस से पिटाई हुई है और सुनना भी पड़ सकता है। इसके साथ गाली गलौज भी हुआ है। साथ ही साथ ये भी बताते चले कि आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि जोगसर पुलिस थाने में लगे कैमरे से छिपाकर सात पुलिस अधिकारियों और कर्मियों द्वारा आपको जमकर अंदरूनी मारपीट की जाएगी और जख्मी कर दिया जाएगा। जी हाँ, ऐसा ही मामला भागलपुर जिले के जोगसर थाना से प्रकाश में आया है, जहां पर देश के सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा एजेंसी में से जो जवान देश के गिने चुने राज्य नेताओं, उद्योगपतियों और प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, जज तक जो देश के VVIP की सुरक्षा के लिए अपनी जिंदगी को पल भर में दे देने वाले को अब जब जोगसर थाने के पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी खाकी वर्दी का हनक दिखाने लगे तो क्या कहिएगा और क्या समझिएगा। जी हाँ, ऐसा ही चौंकाने वाला मामला भागलपुर के जोगसर थाना से प्रकाश में आया है। हम आपको बता दें कि एक नवयुवक जो दिल्ली NSC में कमांडो के पद पर नियुक्त है, वो अपनी अर्धांगिनी पत्नी जिनका ऑपरेशन हुआ है, उनसे कमांडो को एक लक्ष्मी धनतार्थ पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। उस पुत्री का छठा दिन था और छठी का आयोजन था। इस आयोजन को मनाने के लिए अपने बच्चे के लिए नागर अमल से ये जो है वहाँ पर आया। ऐसे में कहीं बता दें आपको कि इसके बाद मैं खरीदारी करने के लिए अपनी कार से गया और कमांडो ने अपनी कार को सड़क किनारे खड़े लगा दिया और मॉल में कपड़े खरीदने चला गया। कपड़े खरीदकर काउंटर पर बिल कटा लिया और बगल से गाड़ी देखा तो दूसरा कोई कार आ रहा था। इस पर कमांडो नवयुवक को लगा कि कहीं सड़क जाम तो नहीं हो जाएगी। उसको लेकर नवयुवक दूसरी गाड़ी को सड़क पर जाकर पास करवाने का प्रयास करने लगा। तभी वहां जोगसर थाने की पुलिस गाड़ी वह पहुंची और कार वाले को पास करवाने लगे। वहीं बगल में NSG कमांडो की खड़ी गाड़ी के विषय में जब पुलिस ने पूछा तो नवयुवक कमांडो के द्वारा पुलिस के गलत और उग्र व्यवहार को देखते हुए कुछ भी नहीं बताया गया और पुलिस से परहेज करने लगा। जब पुलिस कमांडो के गाड़ी का चालान काटने की बात कही तो नवयुवक कमांडो ने कोई उपाय नहीं देखकर अपने गाड़ी के नंबर के आगे खड़ा हो गया। जब पुलिस ने हटने बोला तो नवयुवक कमांडो द्वारा बताया गया कि साहब ये मेरी गाड़ी है, और तभी रंजन कुमार सिपाही पुलिस गाड़ी से उतरकर NSG कमांडो को एक थप्पड़ जड़ दिया। जब कमांडो द्वारा पूछा गया कि आपको थप्पड़ मारने का अधिकार किसने दिया तो जोगसर, आदमपुर, भागलपुर पुलिस कमांडो और अधिक आक्रामक हो गया। लगातार कई थप्पड़ मारने के बाद कमांडो द्वारा पुलिस को बताया गया कि हम भी सेंट्रल के सरकारी कर्मी जवान हैं, तो पुलिस अधिकारी द्वारा उनको अपने आई कार्ड दिखाने को बोलने लगा और पुनः लगातार मारपीट करती रही। जब कमांडो द्वारा बार बार बोला गया कि हम NSG कमांडो हैं, तो उसके बाद पुलिस बोलने लगी कि हम तुमको यहाँ अभी NSG कमांडो बनाते हैं। बार बार मार खाने के कारण कमांडो के द्वारा बताया गया कि मेरे मुंह से कुछ अपशब्द निकल गए होंगे। तभी वहां मौजूद पुलिस अधिकारी द्वारा बोला गया कि उस कमांडो को थाना ले चलो और वहां थाने में उस कमांडो को बताते हैं। तभी कमांडो वहां से अपना कार छोड़ अपनी जान बचाने हेतु भागने की कोशिश की, पर कमांडो भागने में असफल रहा। पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया गया, तभी कमांडो ने पुलिस हाथ झटक दिया तो वहां मौजूद अधिकारी नीचे गिर गए। वहां उनको भी चोट लग गई है। कमांडो ने बताया है कि मुझे पकड़कर 8 घंटे तक जोगसर थाना में रखा गया। उस दौरान मुझे थाने में लगे CCTV कैमरे से दूर ले जाया गया और वहां 7 पुलिस अधिकारी और कर्मियों के द्वारा बुरी तरीके से मारपीट की गई है। क्या कुछ कह रहा है ये NSC कमांडो, वो जरा सुने आप लोग। सर कुछ नहीं है, इनका अपना मनमानी चला। कल बिल्कुल अगर CCTV फुटेज निकाला जाए उस जगह का तो बिल्कुल उसमें साफ तौर पे पता चल जाएगा गलती किसकी है। अगर हमारी थोड़ी भी गलती हो तो बिल्कुल हम सजा के हकदार हैं। बिल्कुल वहाँ पे CCTV फुटेज मैं पता भी किया, मेरे को CCTV फुटेज नहीं दिया और बोला प्रशासन
जब तक आएगा नहीं मैं सीसीटीवी फुटेज नहीं दूंगा। मैं अपने बार कोशिश किया पूरा, लेकिन सीसीटीवी फुटेज मेरे को नहीं मिला। बात नागरमल में शॉपिंग करने गया था और हबीब के सामने मैं अपना 4 व्हीलर गाड़ी लगाया था नेक्सॉन, तो वो बिल्कुल रोड एक साइड में लगाया था, वहाँ 4 व्हीलर का नहीं है, पार्किंग एरिया नहीं है, 2 व्हीलर का पार्किंग एरिया है। मैं शॉपिंग करने चले गया, तो बाद में जब मैं काउंटर पे बिलिंग करने लगा तो बिल तो कटवा लिया, पेमेंट कर दिया, लेकिन मैं अपना सामान नहीं ले पाया। मैं देखा एक गाड़ी वहाँ पे खड़ी थी, मैं सोचा मेरी वजह से शायद वो जाम में फंसी है, तो मैं अपना भागे भागे तुरंत गया उस गाड़ी के पास गया, लेकिन वो भी स्विफ्ट डिज़ायर अपना पार्क कर रहा था, तो मैं उसको खड़े होकर लेफ़्ट राइट बता रहा था। लेफ़्ट राइट बताने के क्रम में जोगसर थाना का एक जिप्सी बेलेरो वो अंदर आती है, प्रभारी का नाम है राहुल कुमार रहते हैं प्रभारी, और उस पर एक होमगार्ड सर रहते हैं जिनका नाम राजीव रंजन है, और भी 1-2 रहते हैं, वो भी सिपाही कोई नायक ऐसे रहते हैं, एक ड्राइवर सर। वो आए और फिर गाली गलौज करने लगते हैं स्विफ्ट डिज़ायर के पास। मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, मैं चुपचाप खड़े रहता हूँ। तब तक उसके बाद हमारी गाड़ी के बारे में पूछते हैं कि भाई ये किसकी गाड़ी है, तो मैं फिर भी कुछ नहीं बोला, भाई पुलिस है क्या पता कुछ कर दे लफड़ा। तो मैं सोचा जब ये गाड़ी चली जाएगी बेलेरो तो फिर मैं अपना गाड़ी दायां बायां कर लूँगा, मतलब और थोड़ा आगे कर लूँगा, नहीं तो साइड में कर लूँगा। लेकिन तभी वो दरोगा राहुल साहब बोलते हैं कि भाई ये इसका फ़ोटो ले लो और फिर चालान काट दो। जब फ़ोटो लेने लगा तो मैं अपनी गाड़ी के सामने में जाके खड़ा हो गया और मैं इतना बोला कि साहब ये हमारी गाड़ी है। मैं साहब को बोलते ही एक होमगार्ड उसने मेरे को थप्पड़ खींच दिया। उसके बाद थप्पड़ खींचने के बाद दिमाग ख़राब हो गया, मैं फिर भी कुछ नहीं बोला। वहाँ सीसीटीवी फुटेज है, बेशक उसको निकाला जाए और निकाल के देखा जाए। अगर ऐसी मनमानी ये लोग करते रहें, प्रशासन एक ऐसा है वो अच्छे को अच्छा और ख़राब को भी खराब, अच्छे को भी खराब बना सकता है। कहीं यहाँ पर एक आरोप लगा है कि बिल्कुल सही आरोप लगा। इन्होंने मारपीट हमारे साथ किया उल्टा। अगर सीसीटीवी फुटेज में मैं एक बार भी थप्पड़ चलाया हूँगा तो फिर मेरे साथ जो होगा वो मैं तैयार हूँ। लेकिन बिल्कुल उसके बाद ये ले गए थाना में भी मारपीट हमारे साथ किया। थाना में अंदर सीसीटीवी फुटेज था, थाना के सामने बोला, एक मैडम बोलती है वहाँ पे ए जी यहाँ पे फुटेज आएगा, अंदर ले जाइए ना, तो अंदर ले जाके हमारे साथ मारपीट किया। ऊपर से इन्होंने मेरे को, कितने लोगों ने आपके साथ मारपीट किया थाना में? करीब 6-7 लोग थे अंदर में मारपीट किए। 6-7 लोग मिलके एक छोटा सा कमरा था उसमें मारपीट किया। लेकिन वहाँ भी मैं कुछ नहीं बोला। चलो भाई, मैं अपने आप को कवर करने के लिए हाथ से करते रहा। हाथ पे भयंकर जख्म है, मेरे पास मोबाइल में फ़ोटो है, मैं पूरे जख्म मोबाइल में रखा हूँ मैं। और मैं फ़ोटो भी खींचा था जिस टाइम मेरे साथ मारा था, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि मैं अकेला था, वो हाथापाई मेरे से कर रहे थे, तो मैं फ़ोटो खींच लिया। मैं बोला साहब मतलब मेरे लिए ये, आपने बताया नहीं कि आप एनएसजी से? मैं बताया, लेकिन फिर भी वो आई कार्ड बोलते बोलते मेरे को थप्पड़ मारे जा रहे हैं, जो कि मेरे को खुद एक बेशर्म महसूस हो रही थी। मैं बोल रहा हूँ और ये थप्पड़ चला रहे हैं। कहीं चोटिल जो है थाने के जो स्टाफ दरोगा जो थे मौके पर, उनको भी चोट आई है। उसमें हमारी कोई गलती नहीं है। मैं फिर भी बता रहा हूँ कि वो, मैं फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, मारपीट होने के बाद, मैं अपना हाथ छोड़ के भगाना, वो मेरे को ज़बरदस्ती अंदर बेलेरो में बैठाने लगे। एक होमगार्ड मारा, उसके बाद मैं साहब से एक जवाब मांग रहा था, भाई ये थप्पड़ क्यों छोड़ा, मेरे को ये बता दो, मैं चले जाऊंगा। लेकिन साहब बोल रहे थे, जब मैं बोला कि एनएसजी कमांडो सर साहब ऐसी बात है, तो उन्होंने बोला भाई प्लीज़ चले जा, भाई प्लीज़ चले जा। लेकिन मैं उसको बोला कि साहब ये थप्पड़ क्यों मारा, ये मेरे को बता दो, उसके बाद भेज देना। क्या ये 2-4 थप्पड़ खाने के बाद आदमी भेजते हो? या फिर बेलेरो में बैठाने लगा। और कल हमारे घर में प्रोग्राम था और फिर मैं हाथ छुड़ा के भाग गया। क्या कार्रवाई की है आप? पुलिस ने कार्रवाई की, कल हिरासत में मेरे को 8 घंटे रखी। उसके बाद रात में 10 बजे छोड़ दी। उसके बाद बोला मैं अपने तौर पे छोड़ रहा हूँ, जब तेरे को रिकॉल आएगा तेरे को आना पड़ेगा। मुख्यालय से क्या आपको, आपके मुख्यालय से जो है साहब क्या पूछा गया इस संदर्भ में पूछा गया तुम्हारी गलती है। मैं अपना बयान कुछ रख ही नहीं पाया साहब के पास। गलती हमारी थी, बस इतनी थी कि साहब गिर गए थे और उसमें मैं फंस गया था, मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। एसपी साहब से आज मिले सर? क्या बोले एसपी साहब? एसपी साहब ने बोला गलती है आपकी। मैं बोला हाँ सर है, बस एसपी साहब से ज़्यादा देर बात नहीं हुई। क्या करेंगे अब आगे? आगे देखते हैं क्या करते हैं। पहले तो उम्मीद रखता हूँ आगे जितने भी बड़े अधिकारी हैं, एसपी साहब, उसके आगे आईजी, डीआईजी साहब, प्लीज़ इन चीज़ को समझाइए। अगर एक बंदा कोई फौजी है उसको मजबूर मत किया जाए प्लीज़। एक तो चलो भाई ठीक है, तूने थप्पड़ मार दिया, ऊपर से तू उठा के ले गया अंदर, थाना भी मारा, ऊपर से FIR करके फंसा भी दिया, और ऊपर से अब मेरे को ही घूमना पड़ रहा है, चक्कर काटने पड़ रहे हैं। अगर एक जवान का ये हाल है तो आम इंसान यहाँ पे, तो मेरे को नहीं, ऐसे ही बिहार है, ऐसे नहीं है। बहुत ही सर, आप क्या करेंगे? मैं देख रहा हूँ क्या करने वाला हूँ, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। क्या परिचय दीजिए? मैं अपने भर कोशिश कर रहा हूँ।
सर से फिर भी इतनी होने के बाद भी फुटेज निकलेगा। अगर हमारी गलती है मैं सज़ा का हकदार हूँ, लेकिन नहीं, अगर फुटेज में हमारी गलती नहीं है तो फिर भी मैं माफ़ी मांगता हूँ। सर हमारे से गलती हो गई, हमारे को माफ़ कर दो। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम शुभम है, घर बिशनपुर जिच्छो है, पोस्टेड दिल्ली हूँ सर। ये कितने लोग मारे, कौन कौन थे वहाँ पे? वहाँ पे तो मैं सबका नाम नहीं देख पाया क्योंकि 6-7 थे बंदे। उसके बाद जब मारने लगे मेरे को तो फिर हाँ 6-7 बंदे थे। सबसे पहले तो उस पर जो थे, एक राहुल जी को पता है, राहुल साहब को, उसके साथ एक होमगार्ड सर था जो कि अपना आया वो पीट रहा था। उसके बाद चोट वोट भी लगी है, हमारे पास हर वीडियो है। लेकिन मैं ये किसको दिखाऊं, यहाँ कौन है हमारा, मैं ये किसको दिखाऊं, ये कौन सुन रहा है यहाँ पे? आम जनता जब नहीं सुनता तो मैं तो ऐसे पागल की तरह हाथ छोड़ा था? बिल्कुल नहीं छोड़ा था। मैं तो बोल ही रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, सीसीटीवी फुटेज निकाला जाए, उसमें देखा जाए। मैं भाग रहा था तो भागने के क्रम में साहब गिरा है। मैं बिल्कुल साहब के गर्दन पे नहीं मारा हूँ, गर्दन पे तो हमारी चोट है, जगह जगह चोट हमारे को है। उसने हम लोग को, हमारे को मार के तोड़ दिया। लेकिन मैं फिर भी ये बोलने में बेशर्म आ रहा है कि मैं मार खाया हूँ। हमारे को यही सिखाया जाता है कि कैसे मैं मारूँ, मार खाने के लिए हमारे को नहीं सिखाया जाता है। तो वहाँ 7 बंदे आपको पिटाई की? बिल्कुल सर। तो आपने सुना इसने क्या कुछ कहा है कि गाड़ी बस पास कराने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद पुलिस वालों ने पहले थप्पड़ लगाया और जब हमने पूछा कि थप्पड़ क्यों लगाई तो और ज़्यादा बदतमीजी करने लगे। तब ये बताया कि हम भी एनएसजी कमांडो है, लेकिन इसके बावजूद भागलपुर पुलिस जो है वो इस कमांडो को पकड़कर थाने ले गई और कैमरे से हटकर 7 पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर इस कमांडो की पिटाई की है। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर।